मन को किसने बनाया? आप कहेंगे जी मन मन को तो किसी ने बनाया ही नहीं। हाँ, मन को परमात्मा ने बनाया है। आप कहेंगे हाँ परमात्मा ने तो बनाया जी। क्या किसी डॉक्टर ने बनाया मन को? नहीं। शरीर के रोगों को डॉक्टर ठीक कर सकता है, फिजिकली बॉडी को ठीक कर सकता है, लेकिन मन पर डॉक्टर की भी पहुंच नहीं है। किसी को नींद नहीं आ रही है तो वो नींद की गोली खा लेता है। नींद गोली खाने से ऐसी मूर्छा आती है कि शरीर की थकान तो दूर नहीं होती, आदमी बेहोश पड़ा रहता है बस। उसको सब पता है, कोई आवाज़ लगाएगा तो उसको पता है, लेकिन उठने को मन नहीं करता है। लेकिन नींद वो होती है कि जिसको लेने के बाद शरीर में हल्कापन आ जाए, शरीर में फुर्ती आ जाए, काम करने को मन हो, उसको नींद कहते हैं। तो मन के रोगों का समाधान वो ही कर सकता है जिसने इसको बनाया, और वो है परमात्मा, और उसका नाम है परमात्मा का ओम। यदि आप सही विधि से ओम का जप करें, सही विधि क्या है? तज जप तदर्थ भावनम। जब भी हम उस परमात्मा के नाम का जप करें तो उसके अर्थ की भावना करते हुए करें। परमात्मा के नाम का अर्थ क्या है? परमात्मा के नाम का अर्थ है कि हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हो, आपने दुनिया बनाई है, चलाने वाले आप हो। तो इतनी बड़ी इसकी कल्पना हो सकती है कि तो पहले देखो दुनिया बनाई भगवान ने, क्या क्या बना? क्या मनुष्य को, जितने भी मनुष्य की योनियां हैं, मनुष्य की जाति है, क्या उसको परमात्मा ने बनाया? तो आप खूब तर्क वितर्क करते जाना, फिर पशु पक्षी की योनि पे करते जाना, जाति पे करते जाना, फिर कीट पतंगों पे करते जाना, फिर पेड़ पौधों पे करते जाना। तो इससे आपका मन एक ही विषय में लगा रहेगा और आप पाओगे कि वास्तव में सबको बनाने वाला परमात्मा है। आपके चाहे शरीर की बात हो, चाहे वो जो आप दिन में भोजन करते हो उसकी बात हो, पानी पीते हो उसकी बात हो, जो कुछ भी आप देख रहे हैं अपने दाएं बाएं, आपका चाहे घर है, घर जिस मिट्टी पे बना है वो परमात्मा के, आपके घर की जो ईंटें हैं वो मिट्टी से बनी हो, मिट्टी परमात्मा की है। और आप ऊपर देखते हैं तो वो आकाश भी परमात्मा का है, वो सूरज जो सुबह को निकलता है वो भी परमात्मा का है, रात के समय जो चांद निकलता है वो भी परमात्मा का है, तारे भी परमात्मा के हैं, सब कुछ उसी परमात्मा का है। लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं लगाते। उसकी तरफ ध्यान लगाना बहुत सरल है, जहां भी आपका ध्यान जाए उस सबको बनाने वाला परमात्मा है, और पूरा तर्क वितर्क पूरी बुद्धि लगा लेना, आप पाओगे कि इसको बनाने वाला परमात्मा है। जब आप उसका सही विधि से ध्यान करते हैं, सही विधि से जप करते हैं, तो जितने भी शरीर के रोग हैं, जितने भी मन के रोग हैं, जितने भी जीवन के दुख हैं, सब आपके खत्म हो जाएंगे। एक बार आप इसको करके देखो, ओम के जप को। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद कह रहे हैं, ये उपनिषद कह रहे हैं, ये गीता कह रही है। मैं तो एक सिर्फ छोटा सा एक विद्यार्थी हूं, और जो शास्त्रों में लिखा हुआ है थोड़ा मैंने अनुभूत किया है, वो थोड़े से अनुभव आपके सामने शेयर कर रहा हूं, ताकि आप लोग भी परमात्मा के नाम के साथ में जुड़े और उसका आप लाभ उठाएं। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, व्याधि स्त्यान संशय परमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वन वस्ति तत्व चित्त विक्षेप अंतराय। कि जितने भी प्रकार की व्याधि है आपके शरीर में, शरीर के रोग, बीपी है, शुगर है, हार्ट है, लीवर है, आंतें हैं, किडनी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है फिजिकली बॉडी की, मेंटल है, स्ट्रेस है, तनाव है, डिप्रेशन है, भय है, आशंका है, और चिड़चिड़ापन रहता है, क्रोध आता है, तो ये सारे मानसिक रोग होते हैं। इन सब को आप दूर करना चाहते हैं तो ओम का जप करें। जीवन के दुखों से आप बचना चाहते हैं, उसकी शरण में आ जाए, ओम की शरण में आ जाए। विधि क्या है? दोबारा फिर दोहरा देता हूं, तज जप तदर्थ भावनम। जब भी उसके नाम का जप करें तो उसके अर्थ का चिंतन करते हुए करें। परमात्मा के नाम का अर्थ क्या है? अभी मैंने बताया कि प्रभु आप सर्वशक्तिमान है, आपने दुनिया बनाई है, तो निर्माता वो है, संचालन करता वो है, विध्वंस करता वो है। तो ऐसी कल्पना करते हुए, ऐसा ध्यान करते हुए आप ओम का जप करें, और फिर देखें कि आपकी प्रॉब्लम ठीक होती है कि नहीं होती, आपके मनोरोग ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं, आपके शरीर के सारे रोग ठीक होते हैं कि नहीं होते। कैसे करना है? सुबह आप फ्रेश व्रेश होने के बाद हाथ मुंह धो के बैठ जाइए। स्नान करना चाहो तो स्नान कर लो, और अच्छा है। एकांत में बैठ जाइए, किसी कमरे में या छत के ऊपर बैठ जाइए, या किसी पार्क इत्यादि में, जहाँ भी आपका मन करता है, और ऐसे आंखें बंद कर ले, लंबी गहरी सांस ले,
और मुंह से छोड़ते हुए आपको ओम बोलना है और ध्यान भगवान में लगाना है। आपका मन कहीं और जाएगा, जाने दो, उसको बनाने वाला भी परमात्मा है। पूरा मन को सब जगह भगाना, सब जगह लेके जाना, और वहां पर जहां जहां भी मन जाए उसको देखना अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, तो आप पाएंगे ये मेरा मन जहां भी जा रहा है इसको बनाने वाला परमात्मा, इसको भी बनाने वाला परमात्मा। चाहे वो पत्नी में जा रहा है, बच्चों में जा रहा है, उसको भी बनाने वाला परमात्मा। किसी व्यापार में जा रहा है, व्यापार में जो चीज़ों का आयात निर्यात होता है वो चीज़ें भी प्रकृति से बनती है और प्रकृति को बनाने वाला परमात्मा है। तो सबके मूल में आप परमात्मा पाओगे। आपके पास जितनी भी चीज़ें बिखरी पड़ी है ये सारी चीज़ें प्रकृति से बनी है, और प्रकृति को किसने बनाया? परमात्मा ने। मनुष्य सिर्फ प्रकृति से उत्पन्न चीज़ों में बदलाव कर सकता है, उसकी बनावट को बदल सकता है, लेकिन मूल चीज़ें प्रकृति की है और प्रकृति को परमात्मा ने बनाया है। इसलिए उसकी शरण में आने के उपाय और दूसरा कोई उपाय ना तो इस धरती पर आज तक हुआ, न और ना है और ना होगा। ऐसे आंखें बंद करके बैठ जाएं। आइए ओम का जप करते हैं। ये तो मैंने आपको 3 बार करके बताया। जैसे आप 5 मिनट शुरू करके 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 17 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे तक आप ओम का जप कर सकते हैं। और जब आप ओम का जप करेंगे ना और आपका मन भगवान के साथ में लगा रहेगा, जुड़ा रहेगा, तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा। भगवान के पास में जैसे आप बैठोगे, भगवान की संगति जैसे आप लोगे, तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा। आपका जो बुद्धि है वो विवेकवान हो जाएगी और आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि भगवान तो सब कुछ, उससे तो बढ़ के कोई है ही नहीं। वो जैसा चाहे आपको बना दे, आमूल चूल परिवर्तन कर सकता है। एक रात में परमात्मा परिवर्तन कर सकता है। तुम रात को बीमार लेटे, तुम्हें कोई बड़ी प्रॉब्लम थी और आप पूरे समर्पित हो गए भगवान के प्रति, पूरी आस्था, तो कभी कभी तो ऐसा चमत्कार होता है कि सुबह उठे और वो बीमारी खत्म। आपने चेकअप करवा, वो बीमारी खत्म। करके देखो आप। ये वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों तक भी शेयर करें। अगर स्वयं आप ओम का जप करने में अभी असमर्थ है, सही विधि से करना चाहते हैं, तो फरवरी माह में हमारी एक क्लास हम लगा रहे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो आप हमारा नंबर कांटेक्ट कर ले, अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। हमारा नंबर है 7455940543। दूसरा नंबर है 8279856655। योग आचार्य अमित। अपने वीडियो ध्यान से सुना। भगवान आपको लंबी आयु दे, आपको स्वस्थ शरीर दे। ओम शांति।